दोस्तों हम लोग अलग अलग मशीन्स कई सालों से देखते आ रहे हैं और ये आजकल हर जगह पर काम में ली जा रही है। कई तरह की मशीन्स कॉम्प्लिकेटेड काम बड़ी ही आसानी के साथ कर लेती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ मशीन्स दिखाने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की कमाल की चीजें बनाती है। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि शायद ही ऐसी वीडियो आपने पहले कभी देखी होगी। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। कारपेट क्लीनिंग प्रोसेस। कारपेट्स कई घरों और ऑफिसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे किसी भी फ्लोर का लुक चेंज हो जाता है, लेकिन इन्हें साफ करना भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि यह बहुत ही अलग और मोटे कपड़े से बना हुआ होता है, जिससे इसे नॉर्मल तरीके से धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन कारपेट्स को एक अलग प्रोसेस से धोया जाता है। रग आइडियाज नाम की यह कंपनी यही काम करती है। जब यहाँ कोई भी कारपेट क्लीन होने आती है तो कर्मचारी उस कारपेट का इंस्पेक्शन करता है, जिसमें वो ये चेक करता है कि कारपेट किस मटेरियल का बना है, वो कितना गंदा है या उस पर कितने दाग लगे हैं और उसे किस प्रोसेस से साफ किया जाना चाहिए। फिर उस कारपेट को एक स्पिन टब में डालकर कई घंटों तक घुमाया जाता है, जिससे कारपेट के अंदर की सारी धूल बाहर निकल जाती है। उसके बाद कारपेट को वॉशिंग फ्लोर पर ले जाया जाता है, जहाँ उसे पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। इससे उसके अंदर की अक्सर गंदगी निकल जाती है और उसमें लगे दाग हल्के हो जाते हैं। आगे इसे दोनों तरफ से प्रेशर जेट से धोया जाता है, जिससे सारी धूल मिट्टी उसके अंदर से निकल जाती है। अब इस पर एक खास मशीन से डिटर्जेंट और केमिकल लगाकर अच्छे से धोया जाता है। इस मशीन के आगे स्क्रबर और ब्रशेस लगे हुए होते हैं जो कई सारे दाग निकालने का काम करते हैं। लेकिन कारपेट में कुछ ऐसे भी दाग होते हैं जो मशीन से भी नहीं निकलते, जिसके लिए एक कर्मचारी खुद उस दाग को हाथ से केमिकल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके निकालता है। आगे इसे पानी से धोकर सुखाया जाता है और आखिर में इसका क्वालिटी चेक होता है, जिससे कारपेट की सफाई का पता चलता है। इस तरह से ये काम बहुत ही आसानी से किया जाता है। बैंगल्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आप तो जानते ही हो कि चूड़ियां पहनना महिलाओं को कितना पसंद होता है। ज्यादातर वो इन्हें कोई त्योहार या फिर घर के किसी प्रोग्राम में पहनना पसंद करती है, जिससे कि चूड़ियां उनके हाथों को एक अलग ही चमक देती है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 क्रिस्टल्स डाले जाते हैं, जिसमें से एक होता है येलो बेरोजा और दूसरा होता है ब्लैक बेरोजा। कढ़ाई में डाल के इन्हें गर्म करते हैं, जिससे उन्हें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद एक कर्मचारी की मदद से क्रिस्टल्स लिक्विड में कुछ ग्लास की सफेद पाउडर मिलाई जाती है, जिससे लिक्विड एक पेस्ट में कन्वर्ट होता है। फिर एक कर्मचारी की मदद से बनाए गए पेस्ट को आटे की तरह गूना जाता है और उन्हें हाथ से ही रोल का आकार दिया जाता है। बाद में उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उन पीसेस को आग पर गर्म करते हैं। उसके बाद जिस भी कलर की चूड़ियां बनानी हो उस कलर को रोल्स पर लगाया जाता है, जहां एक कर्मचारी उसे सही आकार में काट कर दूसरे कर्मचारी के पास देता है, जहां उसे गोल आकार देते हैं। और फिर एक बार फिर से उसे आग पर सेका जाता है। आखिर में बैंगल्स ठंडे होने के बाद एक कर्मचारी उन पर बारीकी से डिजाइन करता है और इस तरह से चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती है। ट्रेडिशनल बैंगल्स मेकिंग प्रोसेस। गाइस बैंगल्स बनाने का और एक तरीका होता है। अक्सर शादियों में या फिर कोई फंक्शन में इन्हें ज्यादातर पहना जाता है। इन बैंगल्स में हमें बहुत ही अलग अलग तरह के कलर देखने को मिलते हैं। ये देखने में जितने सिंपल होते हैं उतना ही उन्हें बनाना मुश्किल काम होता है, जिसमें खास तरह के कांच को आग में पिघलाया जाता है, जहाँ एक कर्मचारी गर्म कांच को एक स्टिक की मदद से पकड़ता है और उसे एक रोलर पर रखता है। जैसे ही वो रोलर को घुमाता है वैसे ही बड़ी आसानी से बैंगल्स को गोल आकार दिया जाता है और कुछ ही मिनटों में बैंगल्स बन जाती है। लिपस्टिक मेकिंग प्रोसेस। लिपस्टिक एक ऐसी चीज है जो खासकर लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, जिसमें हमें अलग अलग कलर्स और वैरायटीज देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन लिपस्टिक को आखिर किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उन्हें लिपस्टिक बनाने के लिए रेडी किया जाता है। शुरुआत में वैक्स पाउडर, ऑयल, कलर और कुछ खास तरह के ब्राउन पाउडर को एक मशीन में डाला जाता है, जहां उन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर मशीन उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि दिखने में बिल्कुल ही स्ट्रॉबेरी क्रीम जैसी दिखती है। मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए एक छोटे से मोल्ड में डालते हैं। फिर उन्हें एक कर्मचारी चेक करता है। अगर सब ठीक रहा तो लिपस्टिक मिक्सचर को फिलिंग के लिए
लिए भेज देता है, जहां एक मशीन एक एक करके टब्स में मिक्सचर भरने का काम करती है। और आगे उन पर कैप्स लगाकर उन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। प्लेट मेकिंग। प्लेट तो सभी को पता है, जिसका इस्तेमाल खाना खाने के लिए किया जाता है। मार्केट में हमें बहुत ही अलग अलग तरह के प्लेट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी डिजाइन्स और बनावट दोनों ही बिल्कुल अलग होती है। हम आपको बताएंगे कि प्लास्टिक प्लेट्स को किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स को एक हाइड्रोलिक मोल्डिंग मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उसे मोल्ड्स में प्रेस करके प्लेट्स का आकार देती है और कुछ ही सेकेंड्स में प्लेट्स बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद एक कर्मचारी बनाई गई प्लेट्स पर छापी जाने वाली डिजाइन को रखता है, जहां उसे फिर से मशीन प्रेस करती है और प्लेट्स पर डिजाइन लग जाती है। उसके बाद एक कर्मचारी प्लेट्स को साफ करता है, फिर उन्हें एक बार मशीन में प्रेस किया जाता है और आखिर में प्लेट्स पूरी तरह से बन जाने के बाद उन्हें मोल्ड से बाहर निकाला जाता है और उसे साइड से पॉलिशिंग किया जाता है। इस तरह कमाल के तरीके से यह प्लेट्स बनाई जाती है। हे गाइस, आपको पता है ब्रह्मास्त्र मूवी के रिलीज डेट्स डिले होने का रीजन? अगर नहीं तो जल्दी से हेलो एप्लीकेशन से अपडेट करें अपनी डे टू डे इंफॉर्मेशन को। सिर्फ आपको हेलो ट्रेंड्स पर जाकर क्लिक करना है एंड जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज जैसे शेयर मार्केट, बॉलीवुड और भी काफी सारे आर्टिकल्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो वेट मत करो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से जल्दी से डाउनलोड करें हेलो एप्लीकेशन एंड अपडेट रखें अपने आप को डे टू डे इंफॉर्मेशन के साथ। नाइव्स मेकिंग। चाकू एक ऐसी चीज है जो हर घर के किचन में पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स काटने में किया जाता है, जो कि बहुत ही धारदार होने की वजह से हम कोई भी चीज बड़ी ही आराम से काट सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में नाइव्स को आखिर किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले एक मशीन में बड़ी सी स्टील की प्लेट को डाल दिया जाता है, जहां मशीन उसे प्रेस करके नाइव्स ब्लेड का आकार देती है। बाद में सारे ब्लेड्स को 2 घंटों के लिए 843 डिग्री तक आग में गर्म होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद उन्हें ठंडा होने के लिए और 2 घंटों तक लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं। बाहर आने के बाद एक मशीन उन्हें धार देने का काम करती है। फिर एक वर्कर की मदद से उन पर हैंडल लगाए जाते हैं, जहां उन पर एक मशीन से नट लगाकर टाइट करते हैं। उसके बाद बाहर आए हुए ब्लेड को एक वर्कर रोलिंग मशीन पर घिसकर उसे सही लेवल कर देता है और आखिर में उसे टेस्ट किया जाता है। इस तरह से चाकू बनाए जाते हैं। अगरबत्ती मेकिंग। अगरबत्ती एक ऐसी चीज है जिसे आजकल बहुत से घरों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हमें अलग अलग तरह के फ्लेवर और खुशबू देखने को मिलती है, लेकिन शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अगरबत्ती के रॉ मटेरियल्स को एक हाइड्रोलिक मशीन में डालते हैं, जहां मशीन में लगे 2 बटन्स आप देख सकते हैं। इन्हीं की मदद से हाइड्रोलिक पंच को ऊपर या फिर नीचे किया जा सकता है। शुरुआत में डाले गए रॉ मटेरियल्स को हाइड्रोलिक पंच से दबाया जाता है और डाले गए मटेरियल्स को अगरबत्ती जैसा आकार मिलता है। फिर एक कर्मचारी पीछे से मशीन में स्टिक डालता है और आगे से अगरबत्ती बनकर बाहर आती है। इस तरह अगरबत्तियां बनाई जाती है। और गाइस, अब लास्ट में आता है सोप मेकिंग मशीन। साबुन का इस्तेमाल हम हर रोज करते ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस साबुन को आखिर कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी मशीन्स इन साबुन को बनाने का काम करती है। सबसे पहले मशीन में साबुन को बनाने के लिए इसके मिक्सचर को डालना पड़ता है, जिसमें कई प्रकार के ऑयल, सोडा और कई सारी चीजें मिलाई जाती है। जिसके बाद इस मिक्सचर को पानी में डाल दिया जाता है और इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है। उसके बाद इस मिश्रण को गर्म करके पूरी तरह से तैयार किया जाता है। फिर इस मिश्रण को एक बड़े से रोलर में डाल देते हैं, जहां इस रोलर के आगे एक बड़ा सा ब्लेड लगा होता है, जो इस साबुन के मिश्रण को काटने का काम करता है, जिससे साबुन का मिश्रण सॉफ्ट हो जाता है। और फिर आगे इस मिश्रण में कलर पाउडर और लिक्विड डाला जाता है, जिससे साबुन को मनचाहा रंग दिया जा सके और इसे रोलर मशीन की मदद से मिलाया जाता है। उसके बाद जब ये पूरी तरह से बन जाता है तो इसे दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है, जहां यह मशीन एक सरल और चौकोनी आकार में साबुन को बनाकर बाहर निकाल देती है और इसमें लगे बड़े बड़े ब्लेड्स साबुन को समान रूप से काट देते हैं, जिसके बाद इनको आगे डाई में प्रेस करने के लिए भेजा जाता है, जिससे साबुन को आकार और उस पर ब्रांड का नाम छापा जा सके। यह सब होने के बाद साबुन को एक एक करके मशीन की मदद से रैप किया जाता है और फिर उन्हें बॉक्स में पैक किया जाता है।
सो गाइस आपको इनमें से कौन सी मशीन या फिर कौन सी चीज बनाने के प्रोसेस सबसे ज्यादा पसंद आई हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आगे आने वाली वीडियोस में आप कौन सी चीज कैसे बनाई जाती है ये देखना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।